सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, मणिपुर में अमित शाह गए, उन्होंने भी बड़े दावे किए कि हम शांति बहाल कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी मणिपुर जलता रहा। मणिपुर में राहुल गांधी गए, वो भी लोगों से मिले, लेकिन उसके बाद भी वहां पर वही हालात हैं। मणिपुर में अब इंडिया वालों का, गठबंधन इंडिया वालों का डेलीगेशन जा रहा है, लेकिन कल रात ही खबर आई कि अभी भी मणिपुर में हिंसा हो रही है, सुरक्षा बलों पे अभी भी हमले हो रहे हैं। तो राजनीति तो पूरी हो रही है, पॉलिटिकल एजेंडा तो सेट हो रहा है, लेकिन मणिपुर में एक चीज जो होनी चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए, सामान्य हालात होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। तो ये जो इंडिया वाले वहां जा रहे हैं, उस इंडिया का दर्द समझेंगे या उस इंडिया का दर्द भी इस दिल्ली तक पहुंचेगा? देखिए रवि, पहली बात तो ये कि सरकार में रहकर के कोई बात करना एकदम अलग बात है और विपक्ष में रहकर कोई बात करना बिल्कुल अलग बात है। सरकार के लिए अभी जो कुछ मणिपुर में हो रहा है वो बहुत चैलेंजिंग है और सरकार पिछले 75-80 दिनों में अभी कामयाब नहीं हो पाई है, नाकाम ही रही है तमाम कोशिशों के बावजूद। तमाम प्रयास भी किए गए हैं, अगर आप देखें तो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर तमाम प्रयास किए गए, उसके बावजूद अभी वहाँ पर सामान्य हालात नहीं हुए हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। एक स्टेट में ही अगर एक स्टेट से एक हिस्से से दूसरी हिस्से में लोगों को जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़े तो आप समझ लीजिए कि उस स्टेट के हालात क्या हैं। इम्फाल में कुछ लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं वहाँ पर आऊँ और माहौल क्या है दिखाऊँ। मैं उनसे जब बात, वो 4-5 लोग हैं, मैं कभी भी दिखा सकता हूँ, तो जो हालात वो वहाँ के बताते हैं उससे ऐसा लगता है कि अगर आप गए, अगर मेरे जैसा आदमी गया, ये डेलीगेशन के लोग गए, इनको सरकार की सिक्योरिटी मिलेगी, हेलीकॉप्टर मिलेगा, तो ये हिल्स में भी चले जाएंगे, वैलीज में भी चले जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग या आप जैसे लोग या सामान्य व्यक्ति इम्फाल के आसपास इर्द गिर्द ही रह सकता है, उसके बाहर की स्थितियां बहुत ख़राब है। और ख़ास करके आप मैतेई इलाके से अगर नागा इलाके में जाते हैं, कुकी इलाके में, तो बहुत ही मुश्किल है, आप इस पार से उस पार। तो ये देखिए सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग है। सरकार का कुछ भी बोलना इस वक्त बहुत संवेदनशील है। विपक्ष, चूंकि वहाँ सरकार और वहाँ के हालात ऐसे हैं, तो विपक्ष अपनी बात रखेगा, सरकार पर हमलावर होगा, सरकार पर बात करेगा। इसीलिए सरकार के नुमाइंदे, बीजेपी के लोग, अभी देखिएगा डिबेट शुरू होते ही बीजेपी वाले कहेंगे आपको मणिपुर की याद आ रही है, राजस्थान, झारखंड और दूसरे जगह की छत्तीसगढ़ आप भूल जा रहे हैं। सरकार और बीजेपी के लोग इसको महिला सुरक्षा या महिलाओं पर अत्याचार से ही जोड़ करके देखना चाहते हैं। स्टेट मशीनरी वहाँ कैसे फेल हुई है इसकी चर्चा नहीं करना चाहते। अब दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी और ये केंद्र सरकार दूसरे तरह की है। ये वो सरकार नहीं है, ये वो सरकार है या ये वो बीजेपी है जो गुजरात चुनाव से 8-9 महीने पहले सीएम सहित सारे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दे या इस्तीफा ले लेती है, क्योंकि उसे चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का डर रहता है और पूरी मंत्रिपरिषद और सीएम नया बना देते हैं क्योंकि चुनाव का मसला है। लेकिन वो मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह को हटाने का काम नहीं करेगी। ये सरकार पहलवानों का प्रदर्शन के बावजूद ब्रजभूषण सिंह पर कोई आंच नहीं आएगी। ब्रजभूषण सिंह पर दिल्ली पुलिस जाके ये कहेगी अदालत में कि आप चाहिए जमानत दीजिए, आप चाहिए जेल भेजिए, हमारा कुछ नहीं कहना है। ये सरकार का काम इस तरीके से सामने दिखाई देता है। और ये बीजेपी वो है जिसमें 5 किसानों को सरेआम रोकते हुए गृह राज्य मंत्री का बेटा दिखाई देता है, लेकिन गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, ना उनसे मांगा जाता है, ना वो अपने पद पर लगातार बने रहते हैं। ये सरकार के काम करने का तरीका ये है कि मंत्री को बुलाया जाता है, मंत्री इस्तीफा देते हैं, अगले दिन एक प्रेस नोट आ जाता है कि उनको दूसरा कार्यकाल या दूसरा मंत्रालय दिया गया। और तमाम लोग, अभी मंत्रिपरिषद का फेरबदल होगा, कभी भी हुआ है तो किसी को पता चला क्यों हटाया गया और क्यों बनाया गया। इसका काम करने का तरीका ये है। तो मूल बात ये है कि विपक्ष के दबाव में या विरोध के दबाव में कोई एक्शन लेते हुए ये दिखना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि किसी दबाव में आकर के अपने लोगों को ये उनके पद से हटाएं। तो मूल बात ये है, मणिपुर के जो हालात हैं, अगर चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह को हटाया गया होता तो शायद कुछ लोगों को ये बात समझ में आती कि एक एक्शन हुआ है। शायद वो लोग जो आज ये कह रहे हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की सरकार वहाँ नाकामयाब रही, ये कहने का मौका उनको नहीं मिलता। लेकिन सरकार वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर आला कमान कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन सरकार इस मूड में नहीं है।
वो आक्रामक मूड में है। किसी के कहने पर सीएम इस्तीफा देंगे या हम अपना फेल्योर मान लें, ऐसा कतई नहीं है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब बहस होगी तो सरकार के लोग महिला अत्याचार और हिंसा से मणिपुर को जोड़ के और इधर वो बातें कह के अपनी तरफ से ये कोशिश